तो इस वीडियो के माध्यम से नाभिक चैप्टर का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एकदम सरल शब्दों में आपको व्याख्या करके समझाऊंगा। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर का फिजिक्स में हमने बहुविकल्पी प्रश्न बनाया है, आप उनको भी देखिए। फिजिक्स में 90% स्कोर करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। जितनी भी हमने बनाया है आपको 90% प्लस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक और चैप्टर की शुरुआत यहाँ हो रही है। बहुविकल्पी प्रश्न में नाभिक चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न आपका बिना किसी देरी के आपके सामने आ चुका है। नाभिक के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो इस अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा कण उत्सर्जित होता है। जब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में बदलेगा नाभिक के अंदर, देखिए न्यूट्रॉन जो है किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, तो इसमें से ऐसा कौन सा कण है जो उत्सर्जित होता है। हमारे पास पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का है, दूसरा ऑप्शन एंटी न्यूट्रिनो का है, तीसरा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों का है और चौथा ऑप्शन पॉजिट्रॉन का है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होता है और एंटी न्यूट्रिनो भी जो है उससे क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो यानी ये आपका जो है तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा जो है नाभिकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है कि विनिमय बल है, चुंबकीय बल है कि स्थिर वैद्युत बल है। तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नाभिकीय बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। विनिमय बल, नाभिकीय बल जो है विनिमय बल होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है कन्वर्ट करने का, वहाँ पर जो ये मोल कण होते हैं उनको कन्वर्ट करने वाला बल होता है। तो नाभिकीय बल एक प्रकार से क्या है, विनिमय बल होता है। क्या होता है, विनिमय बल। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है, अस्थाई, वो स्थायी रूप से नहीं कि प्राप्त किया जा सकता। तो इसमें से कौन सा अस्थायी कण है, तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन जो है वो एक क्या है, अस्थायी कण, इसमें जो है सही जवाब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वैसे तो न्यूट्रिनो होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन लिखा है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें न्यूट्रिनो होना चाहिए था, अब खैर न्यूट्रॉन लिखा है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो वो क्या होंगे। तो जिन भी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अगला है, एक एमयू द्रव्यमान को पूरी तरह से विनष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा होगी। तो एक एमयू द्रव्यमान को जब हम पूरी कंप्लीटली उसको जो है एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तो कितनी ऊर्जा हमको जो है मिलेगी, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। वैसे टोटल आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पर अगर आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं तो आपका सही माना जाएगा। ठीक, अगला फिर से वैसा ही है, एक एमयू की तुल्य ऊर्जा। तो एक एमयू की तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, यदि एमयू बटा के डब्ल्यू एच किलोवाट घंटा बराबर यक्स हो तो यक्स का मान जो है आपका आएगा। तो भैया एक्स का मान किससे ज़्यादा होगा किससे कम होगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो यक्स का मान 1 से कम होगा, क्योंकि किलोवाट घंटा का मान जो है ज़्यादा होता है, एमयू का मान जो है कम होता है जूल में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये कम है और कम में ज़्यादा से भाग देंगे तो ये 1 से क्या आएगी, कम वैल्यू आएगी। तो जब 1 से कम वैल्यू आएगी तो एक्स का मान 1 से कम कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है। नंबर नेक्स्ट है, समीकरण 4(1h1) = इतना जो लिखा है क्या व्यक्त करती है। देखिए 4 ठे 1h1 आपस में जुड़ गए और जुड़कर ये चीज़ बनाए हैं। तो जुड़ने वाली क्रिया को हम संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। क्या, संलयन, याद रखिएगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट, सूर्य जो है आपका, सूरज जो है, सूरज की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो सूरज की विकिरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन। वो जो अभी रिएक्शन आपने देखा वो सूरज की ऊर्जा के लिए ही दिया गया है। तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये ध्यान दीजिए। अल्फा कणों की उत्सर्जन, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, कूलाम्ब बल, चुंबकीय बल। आप सभी को पता होना चाहिए अल्फा कण निकलता कहाँ से है, किसी भी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है।
तो जब परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो आप ही बताइए कि अल्फा कण जो है कैसा बल होगा। अल्फा कण की प्रकीर्णन पूछ रहा है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है, तो यहाँ पर जो है अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, अल्फा कण फैलते हैं, मतलब कि तो यहाँ पर कुलाम बल हो जाएगा क्योंकि वहाँ आवेश का कारण होगा। प्रकीर्णन पूछा है, देखो अल्फा कण में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। प्रकीर्णन मतलब वो जब अल्फा कण मतलब निकल कर फैलेगा तो किसके कारण फैलेगा, वो आपके कुलाम बल के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, कुलाम बल के कारण। नंबर नेक्स्ट, ये समीकरण दिया और फिर से पूछ रहा है कि क्या व्यक्त करता है, तो मैं फिर से वही बताऊंगा, नाभिकीय संलयन व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, नाभिकीय संलयन व्यक्त करता है, याद रखिएगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन उसी तरह का है। मैं क्वेश्चन का ऑप्शन देखना चाहूँगा जो अभी हमने यहाँ पर लिया था एक क्वेश्चन कि मूल कण नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा कण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा कण। इसमें क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा कण, ठीक, और न्यूट्रिनो, यानी यहाँ न्यूट्रिनो ही होना चाहिए। वहाँ न्यूट्रॉन दिया गया था, यहाँ न्यूट्रिनो ही होना चाहिए। क्या आपका ऑप्शन रहेगा, न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो जो है वो मूल कण नहीं है, क्योंकि मूल कण थोड़े से स्थायी होते हैं, ध्यान दीजिए। तो समझ में आया कि नहीं। अगर वैसे लाइफ काल देखेंगे तो न्यूट्रॉन की भी लाइफ काल शायद कम होती है, इसलिए जो है वहाँ पर न्यूट्रॉन सही मान लिया जाएगा। तो इस 14 नंबर प्रश्न का कौन सा जवाब जो है, मूल कण की बात कर रहा है, थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए, शायद यहाँ पर गलत हो रहा है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये उप परमाणविक कण यानी परमाणु में रहता है, तो अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं होगा, कि बाकी तो परमाणु के पार्ट होते हैं, अल्फा कण जो है परमाणु का पार्ट नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब अल्फा कण हो जाएगा। दी गई नाभिकीय अपक्रिया में यक्स क्या है, तो भाई यहाँ पर जोड़ो, तो ये 7 0 में जुड़ा तो 6 आया, यानी यहाँ पर यक्स का 1 आएगा मान। 14 में 1 जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 15, तो यहाँ पर केवल 14 यानी 1 यहाँ। 1H1 किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, तो प्रोटॉन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में समन्यूट्रॉनिक हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समन्यूट्रॉनिक है। तो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए देखिए, 14 में 6 घटाया कितना आया, 8, 16 में से 8 घटाया कितना आया, 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, समान, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।